नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। अश्विन कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री 21वें नंबर के 23वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का भी यह शुभ मंगल पावन दिवस है। और यदि आज की डेट को ध्यान से देखा जाए तो आज की डेट है 9 सितंबर 2025, यानी कि 999 2025। अगर इनका काउंट किया जाए तो 9 आता है। तो इस प्रकार आज 999 का बहुत ही सुंदर अंक है। यह 9 नंबर को वैसे भी शुभ अंक माना जाता है क्योंकि ये अविभाज्य अंक है, इसलिए आज का दिन और ज़्यादा विशेष रूप से शुभ हो जाता है। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर जो हमें बहुत ही प्रेरणादायक भेद विज्ञान करने के लिए संदेश प्राप्त हुआ है, यह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 222 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है कि जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, तन्मय बुद्धि से परिणमता नहीं है, परंतु मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। क्या कहा यहाँ पर? एक प्रश्न उठता है कि ज्ञानी आत्मा कौन है। पहले बात तो ये सच है कि आत्मा कौन है। तो आत्मा जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि अजीव तो करता नहीं है, आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है। अब आत्मा की भी 3 अवस्थाएं, ज्ञानी अज्ञानी। पहले तो 2 लेते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। तो यहाँ पर ज्ञानी आत्मा किसे कहा? जिसने अपने आप को जान लिया, वो ज्ञानी आत्मा। और जिसने अपने आप को नहीं जाना कि वो स्वयं है कौन, स्वयं के स्वरूप को नहीं जाना, स्वयं की पहचान नहीं की, वो कैसी है? अज्ञानी आत्मा। अब जो ज्ञानी आत्मा है, उस ज्ञानी आत्मा की भी 3 अवस्थाएं, जगन्य आत्मा, मध्यम और उत्कृष्ट। तो उसे कहा जगन्य में सम्यक दृष्टि को लिया, जो जगन्य आत्मा है। बहिरात्मा अज्ञानी को कहेंगे और ज्ञानी में सम्यक दृष्टि जीव। तो उस सम्यक दृष्टि जो आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, उसकी 3 अवस्थाएं, उसमें भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट है। तो जो सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वाले हैं, उन्हें जगन्य अंतरात्मा कहा। जो मुनिराज है, सकल व्रति, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर चुके हैं, उन्हें मध्यम अंतरात्मा कहा है। और उत्कृष्ट जो वीतराग दशा को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें उत्कृष्ट यानी परमात्मा कहा है। इस प्रकार से ज्ञानी आत्मा की भी 3 अवस्थाएं। और ज्ञानी और अज्ञानी तो हो गई 2 अवस्थाएं। तो उसमें जो अज्ञानी जीव है उसे कहा बहिरात्मा, और जो ज्ञानी है उसे अंतरात्मा कहा। तो यहाँ पर जो बहिरात्मा है उसमें और अंतरात्मा में, यानी ज्ञानी आत्मा में और अज्ञानी आत्मा में क्या भेद है, हम इसको समझते हैं। तो ज्ञानी आत्मा जो शरीर को और आत्मा को, दोनों को भिन्न भिन्न जानता है। क्या कहा? जो ज्ञानी जीव है वो शरीर को आत्मा से भिन्न जानता है। और जो अज्ञानी है वो क्या जानता है? कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर को ही मैं मानता है। यानी मैं मतलब कौन? मैं मतलब मैं आत्मा, ये शरीर में नहीं हूँ। तो जो ज्ञानी जीव है वो तो शरीर को अपना नहीं मानता, वो मैं मतलब आत्मा को ही मानता है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, जो जानने देखने वाला है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मात्र ज्ञायक भाव वाला है, वह मैं हूँ। और जो अज्ञानी आत्मा है वो इस शरीर को मानता है अपना। वो उस शरीर को यदि रोग हुआ तो वो क्या कहेगा कि मुझे रोग हुआ। भूख लगी है तो क्या कहेगा? मुझे भूख लगी है। यदि किसी ने अपशब्द कहा तो मुझे अपशब्द कहेगा। किसी ने एक चाटा लगाया तो मुझे मारा गया। तो मुझे मतलब कौन? चाटा किसको मारा गया? विचार कीजिए। चाटा तो शरीर को लगा, हाँ। भूख किसको लगी? शरीर को लगी। क्योंकि आत्मा को भूख लगती है क्या? नहीं, आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है कभी, क्योंकि आत्मा अदृश्य अरूपी है ना, उसका कोई रूप रस गंध वर्ण नहीं है। रूप रस गंध वर्ण किसका स्वरूप है? शरीर का है। इस शरीर के चिन्ह है आँख, नाक, कान, मुँह, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हमें दिखाई देती है ना, ये शरीर के चिन्ह हैं।
इनके द्वारा, शरीर के द्वारा ये देखा जाता है, लेकिन ये आत्मा के चिन्ह नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय स्वभावी है। आत्मा एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव से ही जानता देखता है, आँखों से जानता देखता नहीं है। यदि आत्मा आँखों से जानता देखता तो जिन लोगों के पास आँखें नहीं है फिर वो तो कुछ देख ही नहीं पाते, लेकिन वो देख और सुन पाते हैं ना, समझ पाते हैं कि नहीं भाई? कैसे देख पाते हैं? नोट कितने का है तो वो जान पाते कि कितने का नोट है। लिखावट में क्या लिखा है तो वो जान पाते। तो कैसे जानते हैं? यदि उनमें आत्मा नहीं होता तो वो कैसे जानते हैं? तो देखने का कार्य भले ही आँखों से हमें देखता है कि स्पष्ट हम आँखों से दिखाई जाता है, लेकिन जानने वाला तो आत्मा है ना। और यदि वो मुर्दे के पास आँखें हैं, ठीक है ना, तो मुर्दे के पास तो आँखें अच्छी खासी है, पूरी सही सलामत है। चलो जिनके पास आँखें नहीं है, जो अंधे हैं, उनको तो समझ में आता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं देख पा रहे, लेकिन जो मुर्दा है वो तो देख रहा था पहले, लेकिन अब क्यों नहीं देख रहा? तो कौन सी शक्ति है जिससे वो देख रहा था अभी तक? तो वो ज्ञान शक्ति है, वो जानने देखने की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है। अब मुर्दा जो है उसके पास अब आत्मा नहीं है, आत्मा निकल गया, इसीलिए उसे मुर्दा कहा है, इसीलिए उसमें देखने की शक्ति अब शून्य हो चुकी है। लेकिन जो अंधा है अभी उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान शक्ति परिपूर्ण है, इसलिए वो अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है। आंखें ना होते हुए भी वो सबसे अच्छे से जानता है, सबको बराबर समीचीन जानता पहचानता है। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर आँखें होना या ना होना इससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान आत्मा में के संपूर्ण भागों में विद्यमान है, तो जीव अपने ज्ञान से जानता है, ज्ञान से देखता है। तो वो जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। ये शरीर अशुचि है, दुर्गंधित पदार्थों से बना है। अभी हमने 10 धर्मों का स्वरूप समझा ना, उसके अंदर हमने बहुत विस्तार से लिया भेद ज्ञान, और भी पूर्व की कक्षाओं में भेद ज्ञान बहुत बार लिया, क्योंकि मुख्य रूप से करने योग्य कार्य एकमात्र भेद ज्ञान है, इस शरीर के प्रति भेद ज्ञान करना। क्योंकि ज्ञानी कहा ही उसी को जाएगा जो शरीर से भेद ज्ञान करेगा, और एक बार नहीं करेगा, प्रति समय। एक बार तो सिर्फ निर्णय करेंगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, बस। क्या निर्णय करना है? ये शरीर मेरा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर का कुछ भी कार्य करने वाला नहीं हूँ, ये शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है, मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही कर्ता भोगता हूँ, ज्ञान स्वभाव से ही जानता देखता हूँ। ये शरीर मात्र मुझे अवलंबन मिला है, क्योंकि जब तक कर्मों का संयोग है तब तक मेरा आत्मा अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी का संयोग आवश्यक है। इसलिए जब तक कर्मों का संयोग है तब तक ही ये आत्मा, ये शरीर मेरे साथ रहेगा। जिस दिन मुझे कर्मों का संयोग हट जाएगा उस दिन मुझे इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। और कैसा होगा? निराकार में अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाऊंगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पक्का निर्णय करना है। तो यहाँ पर कहा कि जो ज्ञानी जीव है वो शरीर की क्रियाओं को और आत्मा की क्रियाओं को भिन्न भिन्न जानता है, दोनों को एक में एक नहीं करता। इस प्रकार प्रति समय भेद ज्ञान करता है। हम यहाँ पर रत्नकणिका में भी जो एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि ज्ञानी को शुभाशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है, इसका क्या तात्पर्य लेना? देखिए, ज्ञानी भूमिका के अनुसार ज्ञानी की भूमिका और अज्ञानी की भूमिका दोनों की भिन्न भिन्न है। ज्ञानी बहिरात्मा बहिर्मुख दृष्टि वाला है, और ज्ञानी अंतरात्मा अंतर्मुख दृष्टि वाला है, जो आत्मा को जानता समझता है, आत्मा को मुख्य रख के बात करता है, द्रव्य दृष्टि की बात करता है, वो जीव ज्ञानी। तो यहाँ कहा कि वो जो ज्ञानी जीव है उसको भी शुभ और अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है ना, क्योंकि अशुभ में प्रवृत्ति तो वो नहीं करेगा, तो वो अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में प्रवृत्ति करेगा। तो इसका क्या अर्थ है? तो वो क्या भेद ज्ञान करता है कि अशुभ है और ये शुभ है? इस प्रकार से यहाँ पर उन्हें शंका है। तो पहले पढ़ते समाधान। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर समाधान दिया है कि वह तो लोगों को जरा संतोष हो जाए इसीलिए ऐसा कहने में आता है। वास्तव में देखा जाए तो शुभ राग उसके अपने आने के काल में ही होता है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? कि जो शुभ राग है वो तो उसके सहज ही उत्पन्न होता है, उसके लिए उसे कोई बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करना पड़ता है कि अभी अशुभ कार्य और इससे बचने के लिए अब मैं शुभ कार्य करूं। यानी कि पाप, जो 5 पाप रूप प्रवृत्ति है, हिंसा रूप प्रवृत्ति है, वो पाप की क्रियाएं, तो उससे तो यत्नाचार पूर्वक बुद्धिपूर्वक बचेगा ही।
पर ऐसा विचार नहीं करेगा कि इसको बचने के लिए अब मुझे क्या करना है, तो पुण्य करना है, तो पुण्य करने के लिए मुझे अणुव्रत का पालन करना है, तो वो ऐसे बुद्धिपूर्वक पालन करेगा, ऐसा यहाँ पे अर्थ नहीं लेना। यहाँ पे लेना कि वो जो ज्ञानी जीव को सहज ही ये जब ज्ञात हुआ कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं एकमात्र शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, परम शुद्ध आत्मा, ठीक है ना। ऐसे ही अपने स्वरूप का अनंत शक्ति का जब उन्हें विचार आया तो सहज ही उनके पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति करना रुक जाएगा। क्या कहा? सहज ही पाप में प्रवृत्ति रुक जाएगी और सहज ही पुण्य प्रवृत्ति चलेगी। कैसे चलेगी? तो सहज ही दया दान पूजा पाठ आदि के भाव होंगे, सहज ही वीतराग देवों के प्रति बहुमान होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति के भाव आएंगे। तो ये सब शुभ भाव है ना, तो वहाँ वो शुभ भाव को करते नहीं है, वो सहज ही हो जाते हैं। क्रिया तो वो अपने आत्मा को जानने की करते हैं, लेकिन बाहर में ये क्रिया सहज पलती है, इस प्रकार यहाँ समझना है। फिर श्रोता ने फिर से प्रश्न किया है, तो फिर प्रायश्चित क्यों करने में आता है? क्योंकि फिर सम्यक दृष्टि जीव भी प्रायश्चित प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं ना, कि हमसे पूर्व में कोई दोष लग गया होगा, व्रतों में अतिचार अनाचार आदि कोई दोष लगे हों, तो हमारे सब पाप मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कडम, ये सब कहने में क्यों आता है? क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। आत्मा ने क्या जाना? ज्ञानी जीव क्या जानता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है और शरीर अकर्ता स्वभावी है। तो जब आत्मा अकर्ता स्वभावी है, तो जब आत्मा कुछ करता ही नहीं है तो फिर वो प्रायश्चित किस लिए करना? क्योंकि आत्मा जब कुछ करता ही नहीं है तो हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति भी नहीं होती आत्मा से, तो फिर यहाँ प्रायश्चित क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा है कि यह सब कथन की पद्धति है, कहने में ऐसा आता है, वास्तव में तो ऐसे विकल्प आने का काल था, अतः वही आया, और वाणी में भी ऐसा ही निकलने वाली थी, अतः वही निकली। अधिक सूक्ष्म में जावें तो वास्तव में शुभ विकल्प, प्रायश्चित की वाणी निकलना, गुरुवाणी निकलना, यह सब पुद्गल का स्वाभाविक कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा तो मात्र ज्ञान स्वभावी ही है। क्या कहा यहाँ पर कि ऐसा कहने में आता है कि हे भगवान, आपकी भक्ति से मेरे सारे पाप मिथ्या हुए। हे भगवान, चारों दिशाओं विदिशाओं में जो भी मार्ग में चलते हुए सूक्ष्म एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय प्राणी तक हमने हिंसा की हो तो हमारे पाप मिथ्या हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विनय गुण है, लौकिक विनय है ये। क्योंकि लौकिक में भी अगर आपको कोई गलती आपसे अयत्नाचार पूर्वक हो रही है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन वो उस काल में भी ज्ञानी जीव जब ये बात कह रहे हैं, प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर रहे हैं, तब भी वो अंतर मन में यह जानते हैं कि मैं इस क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। वो उस काल में भी अपने को कर्ता नहीं मानते। यदि कर्ता मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत ध्यान से समझने की बात है कि यहाँ पर व्यवहार से कहने में आता है कि हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा ना हो, किसी भी जीव का हमने जानकर या अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, किसी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव किया हो, यानी पांचों अणुव्रत में लगा लेना कि पांचों अणुव्रत में कोई अतिचार आदि लगाए हों, क्योंकि सभी व्रतों के 5-5 अतिचार है ना, तो कोई भी हमने दोष लगाए हों तो हमारे पाप मिथ्या हों। ये हमारी सजगता है, लेकिन मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ, ये हमारा निश्चय है। क्या कहा? सजग होना, सम्यक दृष्टि सजग होता है, वो कभी भी असावधानी में नहीं रहता। सम्यक दृष्टि हमेशा सावधान होता है। ऐसा नहीं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला और कब हम तो चलते चलते आत्मा में इतने निमग्न हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम किधर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो फिर ऐसा हुआ कि आपको होश ही नहीं है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि ऐसा बेहोशी की हालत में नहीं होता है। सम्यक दृष्टि बहुत सजग होता है। हर एक प्रसंग को वो बहुत सजगता से उनको विचार होता है कि कहाँ हिंसा नहीं हो रही होगी, कहाँ नहीं हो रही होगी। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें ये भी उनको सजगता है कि मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जो आत्मा का निर्णय किया ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, टंकोट कीर्ण आत्मा हूँ, पर पदार्थ का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, ये दृढ़ श्रद्धान है। जैसे हम अपने नाम को कभी बार बार नहीं पुकारते, लेकिन हमें कितना श्रद्धान है ना, कोई नींद में भी हमारा नाम बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे को बोला जा रहा है ना। तो वो हमें कितना दृढ़ श्रद्धान है अपने आप में। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को दृढ़ श्रद्धान होता है
कि वो पर पदार्थों का करता नहीं है। फिर भले ही वो व्यवहार में कोई भी क्रिया करे तो उसका यहाँ पर बंध नहीं होता। बंध उनको श्रद्धान है, जो सम्यक दर्शन वो श्रद्धान पे टिका हुआ है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है और ज्ञान गुण की पर्याय है। तो जो श्रद्धान में आया कि मैं जीव हूँ, तो वहाँ से उसने श्रद्धा पक्की हुई और उस रूप ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान हुआ, और उसको अपने आप को वैसा ही ज्ञायक स्वभावी रूप अनुभव करना वो हुआ सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार तीनों की एकता से ही रत्नत्रय पलता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और करते हैं। सूक्ष्म विषय को आप जितना चिंतन करेंगे ना, उतना आपकी चिंतन धारा बढ़ेगी। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कैसे जाने कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी? वे क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं अपने आप को ज्ञानी? भूख लगे और आहार न खाए, निराहारी चिद्रूप लखाए। इसका विचार कीजिए कि भूख लगे और आहार नहीं ग्रहण करना ये किसका लक्षण है? और निराहारी कौन होते हैं? किस प्रकार से वो अपनी आत्मा की आराधना करते हैं? क्या ज्ञानी को शरीर संबंधी वेदना नहीं होती? होती है तो वो क्या विचार करते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी की व्यापार संबंधी क्या धारणा है? क्या ज्ञानी जीव व्यापार आदि क्रियाओं में संलग्न होते हैं? होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, इसका विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।